Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. Today I am going to start exercise 2.1 based on inverse trigonometric function. And in the last class we have already discussed about what is the value of general and standard and principal value of the trigonometrical ratio. Okay. तो कल की क्लास में हम लोग ने पर्टिकुलर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज को उसकी जनरल वैल्यूज से कोरिलेट करके सॉल्व करने की कोशिश किया था और उसकी एक रेंज हम लोग ने फाइंड आउट किया था कि इसकी रेंज हम कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं। लाइक हम लोग ने ये डिस्कस किया फॉर एग्जांपल कि हमको tan 135 डिग्री कंसीडर करनी है। ओके, तो हम लोग के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके बिहाफ पे हमने इसको ब्रेक किया। tan 135 डिग्री इज कन्वर्टेड टू tan 90 प्लस 45 डिग्री, एग्री, एंड tan 90 प्लस 45 कन्वर्टेड टू cot 45 डिग्री बट विथ निगेटिव साइन। यही था। इस नेगेटिव साइन को डिस्कस करने के लिए हम लोग ने ASTC की हेल्प लेकर के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि पॉजिटिवली साइन एक्सेप्ट होगा कि माइनस। एंड नाउ cot 45 डिग्री इज 1, सो -1। तो ओवरऑल tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या निकल गई? -1 निकल गई। इसी तरीके से अब हम लोग के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो इनवर्स फॉर्म में रिवर्स हो जाएंगे, इनवर्स फॉर्म में रिवर्स हो जाएंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, solution, find the principal value of the following, principal value of the following। प्रिंसिपल को हम लोग एक जनरल वैल्यू को भी समझ के सॉल्व कर सकते हैं। लाइक लेट साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो उसको हम लोग लेट किया, हम लोग ने लेट कर लिया अनदर वेरिएबल्स y के फॉर्म में। सो इनवर्स की कंडीशन होने की वजह से ट्रांसफॉर्म होगा। तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, देन वी कैन राइट साइन y इज इक्वल टू -1/2। कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ से रिकॉग्नाइज करते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1/2 वैल्यू किसकी होती है या -1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना इजी है, -1/2 को रिकॉग्नाइज करना आपके लिए इजी नहीं है। बट कल की प्रीवियस क्लास में हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस साइन को यहाँ से हटा देते हैं तो सक्सेसफुली साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 वैल्यू जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, एग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होती है। तो ये डिग्री फॉर्मेट है। अब 30 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई π/180, जिसमें से आपका 36 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया π/6, एग्री। तो साइन y इज इक्वल टू पॉजिटिवली 1/2 कंसीडर होता है 30 डिग्री में, और रेडियन में जब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हुआ साइन 30 डिग्री, देन साइन y इज इक्वल टू साइन 30 का रेडियन में कन्वर्जन हुआ साइन π/6। ठीक, यहीं से हम इसको फिर ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं, या हम सिर्फ π/6 लिखेंगे तो हम अगर इसको लिखना होगा तो सीधे सीधे क्या कर देंगे? साइन इनवर्स π/6 इज इक्वल टू y, जिस तरीके से हमने यहाँ सपोज किया था। तो एक y की वैल्यू ये भी मिल गई और एक y की वैल्यू ये भी मिल गई। बट हम लोग ने क्या किया था? समझने के लिए माइनस साइन को रिप्लेस किया था, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? माइनस का साइन चल रहा है, तो एग्जैक्टली माइनस का साइन यहाँ पर भी आना चाहिए, एग्जैक्टली माइनस का साइन यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का जो आंसर आ रहा है वो सीधा सीधा -π/6 आ रहा है। उसकी जनरल वैल्यूज क्या आ रही है? π/6 है। क्यों?
बट उसको हम लोग सॉल्व करके दे भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने इनवर्स के फॉर्म का इनवर्स फॉर्म पढ़ा हुआ है, इनवर्स का फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं। ये तो हम लोग का एक जनरल कैलकुलेशन था, लेकिन इस नेगेटिव साइन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इफ लेट कर लिए साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y, देन साइन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये सेव हो गया। अब साइन y में माइनस 1 अपॉन 2 को हमको कंसीडर करना था, तो हमने इसको उसी तरह से कंसीडर कर दिया। साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन रखा हमने 1 अपॉन 2 को हम लोग ने डिग्री में चूज किया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को बाद में हम लोग ने रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई बाई 6 हो गया, ठीक। बट we know that range of sine inverse, range of principal value branch of साइन इनवर्स इज, तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोगों ने क्या पढ़ा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 किसको कंसीडर हम लोग करते हैं, 90 डिग्री करते हैं। तो माइनस 90 से पॉजिटिव 90 के बीच की वैल्यू होती है, और एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू दिख रही है, ठीक। तो इस तरीके से so principal value of sin inverse minus 1 upon 2 is minus pi by 6, simply minus pi by 6। अब इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट में, बट जब हमारे पास उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट, तो उस चीज के लिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, cos इनवर्स रूट 3/2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, let cos inverse रूट 3/2। तो cos इनवर्स रूट 3/2 पॉजिटिवली है। जब पॉजिटिवली है तो ये हमारे लिए और बेनिफिशियल हुआ समझने के लिए, हमने इसको लेट कर लिया। सिंपली इनवर्स फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्टली इसको लिखा जाएगा cos y इज इक्वल टू रूट 3/2, सिंपल। अब यहाँ से खुद आप जस्टिफाई कर लीजिए कि cos में हमारा रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती थी। तो cos में रूट 3/2 जो वैल्यू कंसीडर करते थे, अगर साइन में जो वैल्यू 30 की होती थी वो cos 60 की हो जाती थी। तो रूट 3/2 किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की होगी कि 60 होगी, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, देन वो cos 30 में कंसीडर हो जाएगी। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। तो ये डिग्री फॉर्मेट हो गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो रेडियन से क्या डिसाइड हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, अगेन ये कैंसिल होकर के हमारे पास पाई बाई 6 फिर से आएगा। तो 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन पाई बाई 6, 45 का पाई बाई 4, 60 का पाई बाई 3, 90 का पाई बाई 2, रेस्पेक्टिवली ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी सिस्टम में इसको लिखेंगे, cos रूट 3/2 पाई बाई 6 हमारा बन गया। तो हम इसको फिर लिख देते हैं, cos y इज इक्वल टू cos पाई बाई 6 बन गया, सिंपली
तो अब हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to पाई, है ना, इज 0 to पाई, सही है, 0 to पाई, 0 to पाई पॉजिटिवली है, और पॉजिटिवली हमारा आंसर आ भी रहा है। पाई पाई होता है 180 और पाई बाई 6 होता है 30। तो इस तरीके से सो therefore value of cos inverse root 3 by 2 is pi by 6 only, pi by 6 only। ओके, फर्दर कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cosec inverse 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ लेट cosec inverse 2 only। तो cosec inverse 2 हम लोग ने इसको लेट किया तो डायरेक्टली y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर देने के लिए हम यहाँ पर ओरल डिस्कस भी कर सकते हैं, और कन्फर्म है कि पाई बाई 6 इसका भी आंसर आ जाएगा। क्यों पाई बाई 6 इसका आंसर है? क्योंकि जैसे हम cos को ट्रांसफर करेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोसेक की वैल्यू 2 किस में होती है, हम जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत हम उसको ट्रांसफर कर देंगे साइन में, तो जो 2 था वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री की वजह से हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 6, ठीक। तो इस तरीके से वापस होते हैं, इसको फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे। कोसेक y इज इक्वल टू 2 कंसीडर हो जाएगा। तो कोसेक की रेंज के रिस्पेक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए साइन का भी फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि कोसेक y को अगर हम साइन y कन्वर्ट करेंगे तो कंडीशन बन जाएगी 1/2 की। तो हम उसको नहीं सोचते, हम उसको डायरेक्टली से ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो कोसेक में जो 2 वैल्यू होती है वो पाई बाई 6 की होती है। क्यों? क्योंकि कोसेक में 2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। कोसेक थीटा कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब फिर से सिस्टम आ गया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 करते हैं, तो रेडियन कन्वर्जन पाई बाई 6 हो जाता है, ठीक है। नाउ कोसेक y इज इक्वल टू पाई बाई 6, यहीं से कंसीडर हो गया। बट वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस इज, तो कोसेक की ब्रांच आपके पास अवेलेबल है क्या? -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 -0, ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ, किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? इसकी वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज, सीधा सीधा क्या निकला है? पाई बाई 6 पॉजिटिवली। अगर यहाँ पर -2 होता तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता? -पाई बाई 6 हो जाता। और ये वैल्यू हमारे लिए सुटेबल है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है उसके रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। क्या? -पाई बाई 2 का मतलब -90 से +90, जो कि हमारा उनके बीच में 30 डिग्री आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम के रिस्पेक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू
y हम लोग इसको सपोज करेंगे, डायरेक्टली इसको हम लोग लिखेंगे tan y इज इक्वल टू -√3 साइन के साथ ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ माइनस साइन ना होकर के प्लस होता तो tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। एग्री? किसमें होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव √3 होती है। तो tan 60 को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 60 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन अब आपका बन जाता π/3 सिंपली। ओके, तो पॉजिटिवली साइन होने की वजह से हमारा रेडियन में कन्वर्जन π/3 हो जाता और इस क्वेश्चन का आंसर भी π/3 हो जाता। अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता tan इनवर्स √3 की वैल्यू बताइए, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमने डायरेक्टली अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग π/3 बता दिया। बट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि नहीं, हमें tan इनवर्स -√3 की वैल्यू बताइए, तो सिंपली आपके पास यहाँ क्या साइन आ जाना चाहिए, -π/3 आ जाना चाहिए। ओके, तो ये एक तरीके से जनरल कैलकुलेशंस हमारे हैं जिसको हम डायरेक्टली इनवर्स की वैल्यूज के फॉर्म में कंपेयर करके बता सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमको किसका डिफरेंस देना है, पर्टिकुलरली हमको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस का डिफरेंस देना है। क्यों? क्योंकि टाइम की जो रेंज होती है वो हम जानते हैं, -π/2 से π/2। तो लेट tan इनवर्स -√3 is equal to y, then tan y is equal to पूरा ट्रांसफर हो गया -√3। अब हमको ये रिकॉग्नाइज करना था कि tan में -√3 किसकी वैल्यू होती है, एक ऑप्शन। tan में -√3 किसकी वैल्यू होती है, ये भी एक ऑप्शन है। तो हम लोग अपने क्वाड्रेंट ASTC के अकॉर्डिंग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, कोसेक, T फॉर tan, कॉट मिल गया। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिवली है, बाकी सब नेगेटिव है, बट हमको tan में नेगेटिव वैल्यू सर्च करनी है। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिवली है, नेगेटिव है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिवली है, बाकी नेगेटिवली है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan की ऐसी वैल्यू मुझे मिल रही है जिसमें -√3 आए, बट हमको सिंपली एक वैल्यू निकालनी है। तो उस वैल्यू के लिए tan y इज इक्वल टू -√3, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू माइनस ट्रांसफर बाहर कर दिया, √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है। फिर tan y इज इक्वल टू माइनस का साइन चलने देते हैं, tan 60 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/6 3 = 18, π/3 जनरेट होता है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज, tan का रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2, π/2। ठीक, लेकिन किसका रेंज लिख रहे हैं, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। तो अब ये चीज आपके रेस्पेक्ट में आ गई। जब रेस्पेक्ट में आ जाएगी, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ठीक, पॉजिटिवली होता तो पॉजिटिवली π/3 एक्सेप्ट करते हैं, बट निगेटिव है तो निगेटिव π/3 हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो रेडियन में ही हमको इसका आंसर देना था, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने π/6 इसका आंसर दे दिया, -√3 में -π/3 हम लोग ने इसके आंसर दे दिए। आंसर नंबरिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं और रेडियन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं 2.1। 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, -π/3। ओके, -π/3 में ही कंसीडर किया गया है। ओके, तो -π/3, π/2 ये सब क्या है, हमारा रेडियन फॉर्मेट है। ठीक है,
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। तो cos में -1/2 की वैल्यू को हमको जस्टिफाई करना है किसमें और किसकी वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि cos की जो वैल्यू या रेंज है वो 0, पाई है, 0, पाई है। तो cos की जो रेंज हमारे पास 0, पाई है और cos के फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच में cos की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिवली काउंट होती है। और यहाँ पर -1/2 है, -1/2 है। तो हम cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। एग्री? cos 60 डिग्री का अगर हम रेडियन कन्वर्जन निकालते हैं तो π/3 आता है। ठीक, कब π/3 आएगा? जब हमारे पास 1/2 पॉजिटिवली होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास cos इनवर्स की जो वैल्यूज निकालने का है वो -1/2 के लिए कह रहा है, -1/2 के लिए कह रहा है। तो जो π/3 हो मेरे लिए क्या हो जाएगा? -π/3 हो जाएगा। और इसके रेंज वैल्यू ब्रांचेस को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? पाई माइनस π/3 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। जब पाई माइनस π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, यहाँ 3π माइनस पाई कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2π/3 आएगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा आंसर आएगा वो 2π/3 आएगा। और 2π/3 किसका फॉर्म होता है ये भी चेक कर लिया जाता है, 2π/3। तो 2π/3 को हम डिग्री से नोट करें तो डिग्री से नोट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? 180/π से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिससे पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 6 18, 62 120, आगे मोर देन 90 डिग्री। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए अब हम लोग का आंसर भी सही हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की मीनिंग क्या बताएगी कि साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिवली होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। हुआ? तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ रहा है? cos 120 की वैल्यू -1/2 आ रही है और आ भी रही है क्योंकि साइन कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और साइन कोसेक को छोड़ने के बाद cos की वैल्यू नेगेटिव -1/2 मिल गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल गई। 120 का मतलब मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो ये ASTC का जो हम लोग ने कल क्राइटेरिया समझा है ये हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिस चीज़ का आंसर -1/2 आ रहा है बट आपके कैलकुलेशन से वो 1/2 आ रहा है, तो जहाँ 2 मार्क्स क्वेश्चन है वहाँ पर माइनस साइन होने की वजह से आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए ASTC का यूज प्रॉपर होता है जो हमारी हेल्प करता है सिर्फ उस क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर डायरेक्ट हम लोग आंसर देखना चाहें तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइनली दिया है लेट tan इनवर्स -1, तो हमने y सपोज कर लिया, कन्वर्ट हो जाएगा tan y =-1। अब यहाँ पर हम दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। tan में -1 की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 135 डिग्री की होती है। एग्री? अभी हमने डिस्कस किया। अगर हम 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 3π/4 आएगा, 3π/4 आएगा। बट यहाँ का आंसर हम -π/4 भी लिख सकते हैं, -π/4 भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि tan में -1 है तो हमने क्या किया इसको tan y माइनस लगाया और 1 कंसीडर किया tan π/4 का। क्यों? क्योंकि tan में 145 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4 होगा, तो tan π/4। इस तरीके से अब हमारे पास जो tan की रेंज लिमिट होती है, तो tan की भी हमारी जो रेंज लिमिट है वो क्या है? -π/2 से +π/2 है, यानी -90 से +90 है, उसके बीच हमारी 45 डिग्री वैल्यू आ रही। तो इस रेंज की हेल्प के अकॉर्डिंग हम 3π/4 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
135 डिग्री को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो बता रहा है -90 से +90 के बीच की वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे, उसके बीच में π/4 हमारा कंसीडर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर में लिखना होगा डायरेक्टली माइनस साइन पहले लगा करके 1 की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, π/4 आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बताने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है आपकी, वो रेंज अगर माइंड में रहेगी तो सारी वैल्यूज को आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूलाज। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।